सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान, सांसद और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ है, प्रदेश में एक नया गठबंधन बना है। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। धन्यवाद वरुण जी। मैं आऊंगा सर गठबंधन पे, लेकिन सबसे पहले बताइए कैंपेन कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा है और मैं तो ये मानता हूँ ऐसा चुनाव चिन्ह मिल गया जिसके प्रचार के लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हर घर में हर व्यक्ति की जरूरत की चीज है। और आज तो चाहे कठिनाई हो, कांटे हो, गंदगी हो, सबके ऊपर चलने का राह आसान करती है चप्पल। और मुझे लगता है कि ये जैसे भगवान श्री राम के खड़ाऊ ने 14 साल अयोध्या के अंदर राज किया था, हमें तो चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ मिल गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जात पात के कांटे बिछाए गए, जो करप्शन से गंदगी फैलाई गई, उस सब के ऊपर चलने के लिए और एक आज ऐसा सहयोगी मिला है जो चप्पल और झाड़ू की जोड़ी मिलकर एक ऐसी ताकत प्रदेश को देगी। जी, पहले गठबंधन को लेकर कभी हाँ कभी ना चल रही थी, आखिर इसका स्वरूप कैसा है? हरियाणा की जनता को एक बार समझाइए। देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा, आज अरविंद जी एक युवा है और मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी उम्र तो आज 31 साल की है। और हरियाणा के अंदर आज जो टोटल वोटिंग शेयर है उसका 56% आज के दिन बिलो 45 है। आज युवाओं को एक ताकत मिली है। युवा मिलकर इस प्रदेश के अंदर बदलाव की लड़ाई को साथ देंगे। जो लोग जात पात का जहर फैला रहे हैं, जो लोग इस प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस प्रदेश के युवा को बेरोजगारी की कगार पर लाने का काम किया, दोनों संगठन मिलकर एक ऐसा परिवर्तन इस प्रदेश में लाने का काम करेगी, चाहे वो लोकसभा में हो और आने वाले भविष्य के अंदर विधानसभा में हो। सर, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, बसपा है, राजकुमार सैनी की अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। देखिए, जनाधार आज के दिन जनभावनाओं का होता है। अगर मैं बात करूं तो जननायक जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो लोग कहते थे इसका क्या जनाधार है, ये तो 1000 बच्चे मिलकर एक पार्टी खड़ी करने की बात कर रहे हैं। और आपने खुद देखा जींद के अंदर किस तरीके से 38,000 वोटों पर जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार पहुंचा। और अगर आप पिछले लोकसभा की बात करेंगे तो INLD का एक बहुत बड़ा चंक आज जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। मेरा ये मानना है, अगर जींद की प्रपोर्शन की बात करें तो लगभग 90% INLD आज जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। और आम आदमी पार्टी के जो उस समय वोट आए थे वो हरियाणा प्रदेश में लगभग 5% वोट आए थे। और INLD का जो वोट शेयर था पिछली लोकसभा में वो लगभग 25% था। और 25 और 5 मिलकर जब प्रदेश में चलेंगे तो आप ये मानकर चलो 30% वोट शेयर पर आज हम आकर खड़े हुए हैं। बीजेपी का उस समय 34% वोट शेयर पूरे प्रदेश में आया था। मैं तो ये उम्मीद करता हूं, और अगर आप ये कहेंगे कि मेरे साथ अकेले INLD का जुड़ा है, क्या लोग कांग्रेस छोड़कर, बीजेपी छोड़कर, अन्य दल छोड़कर हमारे साथ नहीं जुड़े? आज वोट शेयर के अंदर हम प्रदेश के अंदर अगर मुख्य रूप में एक बदलाव की पिक्चर है तो उस बदलाव की पिक्चर को लोग आज इस गठबंधन को देखने का काम करेंगे। किन किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं चुनाव में? अब एक गठबंधन के बाद क्या मुद्दे हरियाणा की जनता के सामने आप रख रहे हैं? देखिए, आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो युवा के रोजगार की है, महिला की सुरक्षा की है। आपने खुद देखा है कि आज के दिन आड़ती और किसान मंडियों में किस तरीके से धरने पर बैठे हैं। अगर बीजेपी का बस चला तो जो आड़त आज 2.5% की है, सरसों पे तो इनने 1% कर दी, और आने वाले समय पे उस आड़ती को मारने के लिए गेहूं पे भी 1% करने का काम करेगी। आज क्राइम की जो हालात है हरियाणा प्रदेश, आपका तो एक चैनल है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो कि किस तरह के हालात हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था कि करनाल के अंदर गोलियां चली हैं। आज इस तरह की हालात है कि प्रदेश के कोने कोने में क्राइम पीक पे जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर दोनों पार्टियां मिलकर आगे बढ़ेंगी। जी सर, लोकसभा चुनाव में आमतौर पर क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा
उत्तर भारत में खास तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जो स्थिति है, आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में अपने आप को स्थापित करना ज्यादा बड़ी चुनौती हो गया है अब? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब 1998 में चौधरी देवीलाल जी और काशीराम को साथ मिला था एक दूसरे का, तो उस समय लोग कहते थे ये दोनों रीजनल पार्टीज क्या कर पाएंगी। और हैरानी होगी कि उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 6-4 के गठबंधन पे दोनों पार्टीज लड़ी थी और 4 लोकसभा सीटें जीती थी। उससे पहले की बात करें तो 1989 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी सारे देश के छोटे दलों को एक होकर लेकर जा रहे थे, तो हरियाणा की 10 सीटें जीतने का काम किया था। आज पब्लिक की जो भावनाएं हैं वो एंटी कांग्रेस है, एंटी बीजेपी है, और उसके अंदर लोग आज एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे और उस ऑल्टरनेटिव को आज इस गठबंधन के तौर पर लोग एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। नहीं, ये जो आरोप लगते हैं, कभी कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, कभी कहा जाता है इनेलो बीजेपी की बी टीम है, क्या जनता के ऊपर इंप्रेशन क्या पड़ रहा है? देखिए, कोई हमें किसी की बी टीम कहे, मैं तो उन लोगों से पूछता हूं कि बताएं हमने उनके लिए कब स्टैंड लिया है। हमने तो पिछले 5 महीने हो या पिछले 5 साल हो, पूरी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर आप मेरी खुद की परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए, या विधायिका जी नैना चौटाला जी की उठाकर देख लीजिए विधानसभा में। इस सरकार से केवल मात्र बातचीत करके नहीं, लड़ाई लड़ी है और उन मुद्दों पर सरकार को झुकाया है। चाहे वो ट्रैक्टर की बात हो, चाहे डवाली से बस की बात हो, चाहे मेडिकल स्कैम हो इस सरकार का, चाहे पिछले दिनों इनने ज़मीनें जो अरावलीज के अंदर प्राइवेट बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के PLP लाने की बात हो, चाहे उससे पहले सेक्टर 32-15 के अंदर इन हुड्डा की ज़मीन जो ग्रीन बेल्ट की थी वो कैल्डर बिल्डर को देने की बात हो। हमने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है और हमारे यही उद्देश्य है, जो कोई आदमी इस प्रदेश का 1 रुपया लूटने का काम करता है उससे हम मजबूती से लड़े और उसको बताए कि इस प्रदेश को एक प्रयास करेंगे। सर, 2014 की लोकसभा में उस वक्त सबसे युवा सांसद के तौर पर आप पहुंचे थे। अब जवाबदेही का वक्त है, कितना बदला हुआ है आपके लिए 2014 से लेकर 19 का चुनाव? ये तो आप हिसार के वोटर से पूछिए। अगर 5 साल मैंने कोई काम किया है और 5 साल के अंदर हिसार के अंदर चाहे लॉन्ग डिस्टेंस यार्ड आया हो, चाहे 19 ओवर ब्रिजेस और 13 अंडर ब्रिजेस बने हो, चाहे हमारे वहाँ पर गांव-गांव तक पीने के पानी की समस्या को लेकर वाटर टैंकर पहुँचाए हो, फॉगिंग मशीन पहुँचाई हो। देश के अंदर सबसे पहला अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला तो वो हिसार के अंदर फरवरी 2017 के अंदर खुला था, जिसको रेप्लिकेट कर आज अधिकतम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर देश ने देखा है। आज हमने पहला वाईफाई विलेज दी, जो मेरी जिम्मेवारी थी एज ए पार्लियामेंटेरियन मैंने निभाई है, और मैं तो इसी उम्मीद के साथ काम करा कि लोग उसको समझेंगे, देखेंगे और उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा। नहीं सर, पिछली बार आपके ऊपर एक पारंपरिक पार्टी का झंडा था, अब चुनाव चिन्ह भी नया है, झंडा भी नया है, वो परंपरागत वोटर्स तो आप दावा कर रहे हैं आपके साथ है, तो चुनौती बढ़ गई है इस बार? आप मुझे ये बताइए, हमारे को कोई चुनाव चिन्ह पहुंचाने में दिक्कत है? आप भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज पाँव में जाती है तो चप्पल जाती है, और रात को सोते हैं तो बिस्तर पे जाने से पहले चप्पल को लेकर उसको उतार कर बैठते हैं। और अब तो चप्पल और झाड़ू का जब साथ होगा तो मुझे नहीं लगता हमें प्रचार की जरूरत होगी। आम जन अगर जो सफाई चाहता है, जो कांटों से बचना चाहता है, किसान खेत में जाएगा तो चप्पल लेकर जाएगा गेहूं की कटाई के लिए, और यही प्रचार होता है चुनाव के अंदर, तो सबसे जरूरी चीज है। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, कब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे? 16 तारीख को हम प्रयास करेंगे कि तमाम 10 की 10 सीटों पर जॉइंटली एक बैठक कर उन तमाम कैंडिडेट्स का हम ऐलान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। सांसद दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद अपनी बात रखते हुए उनका साफ तौर पर कहना था कि चप्पल और झाड़ू से एक नया विकल्प, एक नई मजबूती हरियाणा में मिलने वाली